हेलो जी, वेलकम टू मेक इट ईज़ी जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का अख्ताम हो गया है जी। तो आज मैं आपके लिए जो है वो ईद स्पेशल में भुना हुआ बकरे का गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। बकरे की कढ़ाई कह लें आप इसे, भुना हुआ बकरे का गोश्त कह लें, ही बड़े ही मज़ेदार किस्म की हमारी जो है वो ये रेसिपी बनकर रेडी होगी। चटपटा चटखारेदार भुना हुआ गोश्त आज हम बनाएंगे। बड़ी मज़ेदार किस्म की बड़ी ही ईजी वन पॉट रेसिपी है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने इस तरीके से जो है वो मटन लिया। छोटी बोटियाँ जो थी वो हमने करवाई थी। हड्डी वाला गोश्त लिया मैंने। इस तरीके से आपने उसे प्रेशर में ऐड कर देना है अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद। अब जी 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए मैंने, उनको मैंने बारीक चॉप करके जो है वो इसके अंदर अब ऐड कर देना है। इस तरीके से आप जो है वो बारीक काट कर प्याज ऐड कर देंगे। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के करीब चॉप करके मैंने उसको भी मैंने ग्रेट करके ऐड किया था। आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून के करीब। उसके बाद ये टमाटर इस तरीके से आपने मोटे मोटे काट कर जो है वो ऐड कर देने हैं। मैंने एक बड़ा साइज़ का टमाटर लिया था। 6 से 7 अदद तेज़ वाली हरी मिर्ची ऐड की मैंने। यहाँ पर जी बाकी स्पाइसेस अब हम ऐड करेंगे। इनके अंदर सबसे पहले हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड किया मैंने। उसके बाद जी नमक ऐड किया 1 टेबलस्पून के करीब। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। रेड पेपर ऐड किया 1/2 टेबलस्पून के करीब। तेज़ वाली हरी मिर्चें जो कि ऐड की थी, इसीलिए मैंने जो है वो पाउडर जो है वो कम ही यूज़ किया। उसके बाद जी अब इसके अंदर हम जो है वो हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। जितने में आपको ये डिप हो जाए बस उतना आपने पानी ऐड करना है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का जो है वो फ्रेश भी होता है गोश्त, और फ्रेश अगर आपने लिया हो तो ज़्यादा उसको गलाई में टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर किस्म किस्म पे डिपेंड करता है, जानवर की किस्म पे, गोश्त पे भी कितना टाइम लगता है गलाई के अंदर, तो आप फिर उस हिसाब से अपने मुताबिक पानी डालेंगे। यहाँ पर जी मैं इसके अंदर तकरीबन इतना पानी मैंने इसके अंदर डाला कि ये इसके अंदर डिप हो गया। बस इसी पानी के अंदर जो है वो गोश्त जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गल गया था। यहाँ पर जी प्रेशर लगा दिया मैंने इसको, और 45 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। यहाँ पर जी एक विसल तेज़ आंच पर की मैंने। उसके बाद मैंने आंच को जो है मीडियम कर दिया जी। तो यहाँ पर प्रेशर को हटाया और गोश्त की कंडीशन आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पानी इसके अंदर बाकी था। अब हम ये वाला पानी इस पॉइंट पर जो है वो खुश्क करेंगे आंच को तेज़ करते हुए। इसकी भुनाई के टाइम ये पानी खुश्क हो जाएगा जी। तो यहाँ पर तेज़ आंच मैंने यहाँ पर तेज़ कर दी थी जी। तो अब इसके अंदर जो है वो हस्बे ज़रूरत ऑयल ऐड करेंगे, जिसके अंदर इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी। तो ऑयल ऐड करने के बाद हम तेज़ आंच के ऊपर अब इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि ये पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता। और जो टमाटर आपको थोड़े नज़र आ रहे हैं ना, ये भी बिल्कुल जो है वो भुनाई के टाइम पर ही घुल जाएंगे जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना पानी हमने डाला था उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से हमारा मटन जो है वो गल गया है। बहुत अच्छा टेंडर हुआ है गोश्त। यहाँ पर जी अब जो है वो तकरीबन पानी खुश्क हो गया था, तो बुनाई का टाइम था। तो मैंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड किया। आप यहाँ पर सिर्फ ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने साबुत ज़ीरा थोड़ा सा ऐड किया, और कुछ खड़े मसाले जिनमें 2-4 लौंग और 7-8 काली मिर्चें थी, और कुछ ज़्यादा इसके अंदर मैंने ऐड नहीं किया जी। यहाँ पर बुनाई कंप्लीट हो चुकी है और सेपरेट हो चुका है। गोश्त बिल्कुल रेडी है। इसे खूबसूरत सी प्लेट के अंदर डिश आउट किया और धनिए के साथ इसको गार्निशिंग किया। जुवेनाइल फॉर्म के अंदर मैंने अदरक काट के रखा था, उसे भी हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बड़ा ही मज़ेदार किस्म का हमारा भुना हुआ गोश्त जो है वो बनके रेडी है। एक बोटी मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। आप गोश्त की कंडीशन देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से गोश्त गला है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और टेंडर हुआ है माशाल्लाह से। जी तो यहाँ पर हमारा जो है वो मटन बन के रेडी है, मटर कौरमा बन के रेडी है। भुना हुआ गोश्त ईद पर आप इससे ज़रूर ट्राई करिएगा। वन पॉट रेसिपी थी, बड़ी मज़ेदार किस्म की रेसिपी थी। बाकी जी सबका अलग अलग तरीका होता है, मैं तो इसी तरीके से ही हमेशा बनाती हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी जो रेसिपी पसंद आई होगी। ज़्यादातर लोग तकरीबन इसी तरीके से ही बनाते हैं, बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है जी। तो रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।